नमस्कार, डीडी न्यूज की इस खास पेशकश रंग तरंग में आप सभी का स्वागत है। रंग तरंग यानी कि एक ऐसा मंच जहां पर हम आपको रूबरू कराते हैं देश भर में चल रही कला और सांस्कृतिक जगत की सभी ताजा गतिविधियों से। तो देर किस बात की है, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको लिए चलते हैं विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले में, जहां पर इन दिनों कलाओं और शिल्प कलाओं का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। जी हां, यहां पर जहां 1100 स्टॉल लगाए गए हैं तो देश विदेश के 864 कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2016। यहाँ आए कलाकार, शिल्पकार और दर्शक भी सभी मेले के रंग में ही रंगे नजर आते हैं। एक ओर ढोल नगाड़े की धूम, तो वहीं दूसरी ओर वियतनामी कलाकारों की ट्रूली इंटरनेशनल प्रस्तुति। भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा, सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि एवं विविधता को एक मंच पर प्रदर्शित करने के साथ साथ विदेशी मेहमान भी है यहाँ, जो मेले को और भी खास बना रहे हैं। इस साल 20 देश मेले में शिरकत कर रहे हैं। फोकस कंट्री के रूप में हिस्सा ले रहे हैं चीन व जापान, जिसकी हस्तशिल्प व लोक कलाएं देशी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही हैं। यानी कि पूरब पश्चिम का बेहद खूबसूरत मेल। नवोदित राज्य तेलंगाना थीम स्टेट है, जिसकी ओर से मेले के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक स्थायी स्मरणीय अवसंरचना काकातिया गेट का निर्माण किया गया है। 10 साल का आया मैं, अच्छा रहता, सेल्स बहुत अच्छा रहता। बेडशीट है, ड्रेसेस है, टॉप्स है, दुपट्टास है, कुर्तीस है, ये सब लाया। ये टाई एंड डाई का है, ये धागा में टाई करके डाई करेगा, बाद में वीविंग करेगा। I really like them a lot. They are into tradition. एंड नो मैटर हाउ मॉडर्न वी आर, अच्छा लगता है पहना हुआ, बहुत ही अच्छा लगता है एंड हमारी संस्कृति से जुड़े रहने का एहसास देता है। हैदराबाद के पल्स वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं, हमने इस स्टॉल में देखा भी है, तो काफ़ी अच्छा है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ एक तेलंगाना का एक पारंपरिक घर कैसे होता है उसका एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल यहाँ पर दर्शाया गया है। तो वहीं निर्मल आर्ट के नाम से मशहूर है ये छोटी सी चिड़िया। जी हाँ, ये लकड़ी के बुरादे और लकड़ी से बनाई जाती है और साथ ही साथ रात भर भिगोए हुए टैमरिन पेस्ट से इसको सजाया जाता है। तो वहीं चेरियाल आर्ट की बहुत ही खूबसूरत वानगी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। वारंगल के पास एक छोटा सा गांव है चेरियाल, जहाँ की पेंटिंग्स और मास्क बहुत ही मशहूर है। ये पेंटिंग्स में जो रंग किया गया है वो जड़ी बूटियों से लिया गया है। तो वहीं ये जो पेंटिंग्स और ये जो मास्क है वो दर्शाते हैं तेलंगाना के उस राज्य की पौराणिक कथाओं को, लोक कथाओं को। तो फिलहाल तेलंगाना के इस स्टॉल से मैं वापस जाने वाली हूँ अपनी ट्विन सिस्टर के साथ। ये चेरियाल पेंटिंग तेलंगाना स्टेट में 15th सेंचुरी से हमारा वंश परंपरा से आ रहे, हमारे दादा परदादा ऐसा कंटिन्यूसली। ये चेरियाल पेंटिंग का स्पेशलिटी है कि एक खादी कपड़ा के ऊपर नेचुरल वाटर कलर्स, स्टोन पत्थर, कुछ पत्थर का कलर्स, कुछ पेड़ का लीव्स बना के हम करते हैं। नॉर्मली हम विलेजेस में, रूरल विलेजेस में, उस जमाने में तो हमको पिक्चर कुछ सिनेमास नहीं है ना, तो एंटरटेनमेंट के लिए हमारा पेंटिंग्स यूज़ करके लाइक मैथोलॉजिकल स्टोरीज लाइक रामायण, महाभारत, एक कहानी बोलने के लिए बैकग्राउंड में एक स्क्रीन जैसा हमारा पेंटिंग यूज़ किया। मेला परिसर में घुसते ही सभी ऋतुओं की झलक दिखाई पड़ती है। विभिन्न राज्यों के खान पान, हस्तशिल्प और लोकगीत संगीत के साथ साथ मेले में जायके और भी हैं। चांदे चांदे मेरा याकी रख रखना, कभी और गरागे ना, कभी और गरागे ना।
ज़्यादा हमें मज़ा आया हमारी स्टेट्स के जो परफॉर्मेंसेस हुए हैं, कल्चरल परफॉर्मेंसेस हुए हैं, उनको देख के बहुत अच्छा लगा। इस वर्ष दर्शकों एवं प्रतिभागियों की सुविधा के लिए अनेक नई पहल की गई हैं। प्रशासन की ओर से इस बार पर्यटकों को अलग अंदाज में मेला घुमाने की भी व्यवस्था की गई है। आधुनिकतम सूचना तकनीक के माध्यम से मेले को हस्तशिल्पी और पर्यटकों के लिए आसान बनाया जा रहा है। वैसे तो मूलतः इस मेले की थीम ग्रामीण परिवेश है, लेकिन इस बार आपको इस मेले में डिजिटल इंडिया की झलक साफ नजर आ जाएगी। पहली बार एक मोबाइल ऐप बनाया गया है जिसे आप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं और चुटकियों में इस मेले से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। 5 से ज्यादा ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप मेले की टिकट ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है मेले को और भी ज्यादा लोकप्रिय बनाने में। तो वहीं व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। मेले के अंदर और मेले के बाहर ई टॉयलेट बनाए गए हैं जो कि तकनीक से ही चलते हैं, यानी कि इस बार मेला काफी हाईटेक हो गया है। 864 स्टॉल है इस मेले में, यानी कि अगर आप मेला घूमने का मन बना रहे हैं तो पूरा दिन निकाल कर आएगा, अच्छा खासा समय निकाल कर आएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं जया सिन्हा, डीडी न्यूज के लिए सूरजकुंड मेले से। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय भारत रंग महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें हर दिन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो कि दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस हफ्ते इस रंग महोत्सव में क्या कुछ रहा है खास। कहां से? दिल्ली में चल रहे 18वें भारत रंग महोत्सव में चौथा दिन काफी आकर्षक रहा। इस दिन के नाटक लोगों को खासे पसंद आए। पहला नाटक था बैरिस्टर पर्वते एहसान, जो कि एक आम आदमी की कहानी है। ये नाटक तेलुगु साहित्य की एक चर्चित नॉवल पर आधारित था। आंध्र प्रदेश के गांव के इस व्यक्ति को बिपिन चंद्र पाल का आजादी के वक्त का संबोधन प्रभावित कर देता है और वो बैरिस्टर बनना चाहता है। ये सपना लिए वो दुनिया में निकल पड़ता है। लंदन पहुंच जाता है और उसका परिचय हकीकत से होता है। जिंदगी की दौड़ भाग से उसे समझ आता है कि ये कितनी कठिन होती है और वो हास्यप्रद बन जाता है। फिर भारत लौट आता है और स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन जाता है। 1.5 घंटे के इस नाटक ने लोगों को अपने साथ आखिर तक बांध कर रखा। आपने बातें करना काफी अच्छा सीखा है मिस्टर सैम। बातें सीखे बिना कैसे चलती? कितना समय हो गया आपको यहाँ आए? 1 साल हो गया शायद। तो पिक्चर देखने आप किसी बच्ची के साथ क्यों आए? दोस्त नहीं बना आपका? परिचय ही नहीं हुआ कभी किसी से। वहीं दूसरा नाटक जालंधर से अंकुर शर्मा की पेशकश थी, जिसे काफी पसंद किया गया। 1 महीना हो गया हमें यहाँ आए हुए। एक बार भी कहीं घुमाने ले गए, एक बार भी कोई चीज दिलवाई? बस यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, बस तुमसे बात करो, गाल को भिगवा लो। सारा दिन तुम्हें काम करते देखते रहो। 21 किरदारों और संगीतकारों से सजा ये नाटक रोमियो एंड जूलियट की कहानी से प्रेरित था और मस्ती भरा था। इसमें कविताओं से लेकर संगीत, नृत्य, कॉमेडी जैसी सभी शैलियों को देखने का अवसर मिला। इसके अलावा चौथे दिन 2 अन्य नाटक पेश किए गए जो कि राज्य भाषाओं में प्रस्तुत किए गए। ज्योतिका ग्रोवर, रंग तरंग।
बात जब फैशन की होती है तो जाहिर सी बात है हेयर स्टाइल उसका एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल से हम अलग अलग प्रकार का लुक हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है मानो हेयर स्टाइल आधुनिक सभ्यता की देन हो, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राचीन सभ्यता में भी बालों को संवारने के बेहद खूबसूरत तरीके मौजूद थे। आइए वो आपको दिखाते हैं। ऐसा माना जाता है कि तरह तरह से बालों को संवारने का रिवाज आधुनिक समय की देन है, किंतु रचनात्मक कला के क्षेत्र में मानव के कदम रखते ही विभिन्न कालों की प्रतिमाओं एवं चित्रकलाओं में भिन्न भिन्न केश शैलियों का आरंभ हुआ। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा लाल किले में लगाई गई इस प्रदर्शनी में सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर मुगल काल तक की केश विन्यास कला की झलक देखने को मिली, जहां एक तरफ सबसे पुरानी सभ्यता की नाचती हुई लड़की के बालों की बनावट देखी गई, तो वहीं दूसरी तरफ मुमताज महल के बालों की खूबसूरत बनावट से भी रूबरू हुए। इस प्रदर्शनी में दिखाई गई चित्र और मूर्तियों के मुख्य स्रोत प्राचीन स्मारक हैं, जो एक ओर हमें हमारी अद्भुत विरासत का परिचय देते हैं, तो दूसरी ओर उन्हें संजोकर रखने की प्रेरणा भी। ऐसा माना जाता है कि तरह तरह से बालों को संवारने का रिवाज आधुनिक समय की देन है, किंतु रचनात्मक कला के क्षेत्र में मानव के कदम रखते ही विभिन्न कालों की प्रतिमाओं एवं चित्रकलाओं में भिन्न भिन्न केश शैलियों का आरंभ हुआ। अगर हम इसमें ध्यान से सोचें कि आज से 2000, 3000 या 4000 साल पहले वो हेयर स्टाइल जो आज भी हम लोग यूज करते हैं, कई तरीके की हेयर स्टाइल ऐसी हैं कि जो आज भी प्रचलन में हमको दिखाई देती हैं, तो उस पीरियड में वो लोग किस तरीके से वो हेयर स्टाइल बनाते थे। तो ये एक बहुत रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों के सामने है और इस पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। प्राचीन भारत में किस तरीके का केश विन्यास था, इसको हम लोगों ने जानने के लिए हमने बहुत सारे स्कल्पचर्स जो मूर्ति हैं उनका अध्ययन किया, उनके फोटोग्राफ्स खींचे, और इसके अलावा हम लोगों ने जो प्राचीन साहित्य को भी हमने पढ़ने की कोशिश करी कि कहीं से हमको केश विन्यास के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी मिल सके। लेकिन हमको जो भी जानकारी हमको बौद्ध साहित्य, प्राचीन जो बौद्ध साहित्य है उसमें हम लोगों को प्राचीन भारत में किस तरीके की केश विन्यास किया जाता था उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा लाल किले में लगाई गई इस प्रदर्शनी में सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर मुगल काल तक की केश विन्यास कला की झलक देखने को मिली, जहां एक तरफ सबसे पुरानी सभ्यता की नाचती हुई लड़की के बालों की बनावट देखी गई, तो वहीं दूसरी तरफ मुमताज महल के बालों की खूबसूरत बनावट से भी रूबरू हुए। वैसे आप देखेंगे कि जो भी हेयर स्टाइलिंग जो आज के डेट में इंडिया में हो रहा है या अब्रॉड हो रहा है, और उनको आप इन सारे पिक्चर से रिलेट करेंगे तो लगेगा कि ये जो है वो ज़्यादा इनोवेटिव थे। And we were also surprised because it's very similar also to our culture, to the type of things we do in Central and South America, from the Mayas to the Incas, from the north of Mexico to the top bottom of our continent. So it's pretty similar. Even we are so far away, we see a lot of similarities. Unique identity of Indian women to have nice long hairs and tied up buns. So it's very fortunate for us to look in different poses and in our old statues. इस प्रदर्शनी में दिखाई गई चित्र और मूर्तियों के मुख्य स्रोत प्राचीन स्मारक हैं, जो एक ओर हमें हमारी अद्भुत विरासत का परिचय देते हैं, तो दूसरी ओर उन्हें संजोकर रखने की प्रेरणा भी। हेयर स्टाइल के चित्र के अलावा हम लोगों ने उस समय प्राचीन काल में किस तरीके के इक्विपमेंट्स, क्या क्या औजार यूज करते थे, ये जैसे कंघी, हमने हड़प्पा मोहनजोदड़ो में एक कंघी मिली है जो कि आइवरी की है, हाथी दांत की है, उसको दर्शाया है कि वो किस तरीके की कंघी होती थी। इसी तरीके से मोहनजोदड़ो की में एक डांसिंग गर्ल की फिगर मिली है। अगर हम कहें कि भारतीय इतिहास में नारियों की केश सज्जा एक ऐसा अनदेखा पहलू रहा है जिसके बारे में न तो ज़्यादा लिखा गया है और न ही ज़्यादा बात की गई है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय नारी की केश सज्जा, केश विन्यास की पूरे विश्व में एक अलग पहचान है। इस केश विन्यास प्रदर्शनी के माध्यम से भी इसी बात को प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है। कैमरामैन गोपाल दास के साथ यशी भारद्वाज, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
हमें याद है कि हमें अपने बचपन में कठपुतली शो देखने की बहुत उत्सुकता रहती थी। कभी कभी नुक्कड़ों पर इस तरह के आयोजन होते थे तो क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी कठपुतली शो के इन आयोजनों से बेहद आनंदित होते थे। लेकिन बदलते दौर के साथ साथ कठपुतलियां तो जैसे कहीं गायब हो गई हों। लेकिन बहुत सारे कलाकार आज भी ऐसे हैं जो आज के इस दौर में भी कठपुतली की इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। और इसी कड़ी में दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में कठपुतली शो का आयोजन किया गया। लुप्त होती कठपुतली की कला को बचाने का बीड़ा उठाया है हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय इशारा कठपुतली उत्सव ने। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित इस उत्सव में भारत समेत 9 देश हिस्सा ले रहे हैं। छोटी छोटी कठपुतलियां बड़े ही अनोखे अंदाज में ठुमकती हैं और मटकती हुई लघु कथाएं पेश करती हैं। धागों और उंगलियों की मोहताज ये कठपुतलियां सिर्फ मेलों और उत्सवों में ही एक कोने में दिखाई देती थी और कहीं खो सी गई थी, मगर इशारा पपेट की पहल से इन कठपुतलियों में जैसे जान फूंक दी। केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर से इस कला को संजोकर एक साथ लाना कोई पहाड़ तोड़ने से कम नहीं था। और फिर इन्हें मंच और दर्शक प्रदान करने का सफर भी काफी कठिन था। पिछले कई सालों से ये उत्सव कठपुतली कलाकारों के लिए भी जीवन दान जैसा ही है। अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों से अपनी कला को बांटना, उनसे सीखना और नया रिश्ता बना लेना, वहीं आने वाली पीढ़ी को अपनी परंपराओं और लोक कला से जोड़ना, यही मकसद लेकर हर साल आता है इशारा कठपुतली उत्सव। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। झारखंड का हजारीबाग रेलवे स्टेशन इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है यहाँ पर कला का नजारा। दरअसल यहाँ पर सेहरा और कोहबर कला के जरिए की गई पेंटिंग लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये है झारखंड का हजारीबाग रेलवे स्टेशन, जहाँ पारंपरिक कलाओं की झलक देखी जा सकती है। झारखंड की धरती रत्न गर्भा तो है ही, लेकिन यहाँ छिपी हुई प्रतिभाओं की भी कोई कमी नहीं है। सेहरा और कोहबर कला को स्थानीय स्तर पर मुकाम मिलने के बाद अभी राष्ट्रीय फलक पर छाने जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं की कोहबर कला की चर्चा मन की बात में की है। बात में सोहराय आर्ट के बारे में बात रखे हैं रेलवे स्टेशन के देखकर बहुत खुशी हो रही है। हम लोग आर्टिस्ट आज तो छात्र गर्व से कहना पड़ रहा है कि हाँ, हम लोग आज आर्टिस्ट लोग का मन की जो ये बनाए हैं वो आपको लग रहा है कि हाँ, हम लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं हजारीबाग में 5-6 महीने से, वो लग रहा है कि हाँ, आप लोगों का सपना साकार होगा। पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था और मन की बात में यहाँ का जिक्र होने से रेलवे प्रबंधन के साथ साथ स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ का स्टाफ, कलाकार, छोटा नागपुर कमिश्नर का सारे नागरिक को उन्होंने उत्साहवर्धन किया है। मन की बात प्रधानमंत्री का एक बहुत चर्चित कार्यक्रम है और लोग उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। उसमें सोहराई का चर्चा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हजारीबाग के लिए बहुत गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने मैंने आज भी उनके दिमाग में है आर्ट की, मैंने कि उन्होंने इसके पहले देखा और आज भी उनके मन में है कि हजारीबाग स्टेशन में इस तरह का आर्ट है जो उनको बहुत ही अच्छा लगा। मन की बात में सेहरा और कोहबर कला का जिक्र होने से इसे एक नया बाजार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा कर कलाकारों का मनोबल तो बढ़ाया ही है, इसके अलावा जनजातीय कला को एक पहचान भी दिलाई। इस सप्ताह क्या रहा कला जगत में खास, आइए आपको दिखाते हैं। जहां एक तरफ कर्नाटक निवेश समिट 2016 जारी था, तो वहीं राज्य की रंगारंग तहजीब को एक खूबसूरत अंदाज में दिखाया जा रहा था। जी हां, रंगारंग नृत्य कर्नाटक की लोक कला को भी इन्वेस्ट कर्नाटक समिट के दौरान प्रदर्शित किया गया। खूबसूरत अंदाज और ढोल की थाप ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये था डोलू कुंथिया। डोलू कुंथिया नृत्य कर्नाटक की संस्कृति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
उसके बाद महिलाओं ने अपने सटीक कदमों की चाल से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इन कलाकारों के रंगे चेहरों और शानदार लिबास ने लोगों के मनोरंजन में चार चांद लगा दिए। ये नजारा था उत्तर कन्नड़ के मशहूर क्लासिकी डांस यक्षंगना का। ये थिएटर संगीत, नृत्य और संवाद के जरिए अपनी कहानियां पेश करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि पूरा पैसा वसूल था ये कार्यक्रम। गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में 12वें एशियाई खेलों की शुरुआत हुई। इस मौके पर बेहद खूबसूरत अंदाज में शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुझे गर्व है हिंदुस्तान पर, मुझे गर्व है तिरंगे पर, मुझे गर्व है हिंदुस्तान पर, मुझे गर्व है तिरंगे पर। जग में है जो टूटे रिश्ते, आओ हम जुड़े इससे। मुझे गर्व है हिंदुस्तान पर।
तो रंग तिरंगे हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन आप सभी को हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप हमें लिखिएगा जरूर। हमारा ईमेल आईडी है rangtarang@gmail.com। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, सेम टाइम सेम चैनल, कुछ और कला और सांस्कृतिक जगत की ताजा गतिविधियां लेकर। तब तक के लिए रंग तिरंग की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।